लाखों युवा रात दिन मेहनत करके सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा शुरू होने के महज 30 मिनट में ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या एक बड़ा षड्यंत्र? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC पेपर लीक स्कैंडल की परतें। वो घोटाला जो 2022 से लेकर 2025 तक युवाओं के सपनों को चूर चूर कर रहा है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और आज हम आपसे बात करेंगे UKSSC पेपर लीक के बारे में, एक ऐसा स्कैंडल जो उत्तराखंड की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि UKSSC क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड राज्य में ग्रुप C और अन्य अधीनस्थ पदों के लिए भर्तियां आयोजित करता है। हर साल लाखों युवा इन परीक्षाओं में बैठते हैं, जैसे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, VDO, पटवारी आदि। लेकिन पिछले कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाओं ने इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता को हिला दिया। साल 2022 में UKSSC का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एक बड़े पेपर लीक स्कैंडल का शिकार हुआ। दिसंबर 2021 में हुई इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और उन्हें 15 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार की कीमत पर बेचा गया। जांच में पता चला कि कुल 260 उम्मीदवारों ने ये लीक पेपर खरीदे थे। इनमें से 220 पास हो गए, लेकिन 40 उम्मीदवार इतने पैसे देने के बावजूद फेल हो गए। ये उम्मीदवार पहाड़ी इलाकों से थे, जिन्होंने लोन लेकर या अपनी जमीन बेचकर पैसे जुटाए थे। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा। स्पेशल टास्क फोर्स STF ने जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां हुई। मुख्य आरोपी में से एक थे हाकम सिंह, जो उत्तरकाशी से थे और पंचायत सदस्य भी। उन्हें लीक पेपर उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस स्कैंडल के बाद देहरादून में 500 से ज्यादा युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए। 2022 के इस घोटाले की जांच आगे बढ़ी और 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ED ने मामले में अभियोजन शुरू किया। नवंबर 2024 में कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। लेकिन क्या ये स्कैंडल खत्म हो गया? नहीं, पेपर लीक का जिन फिर बाहर आ गया, इस बार 2025 में। अभी हाल ही में 21 सितंबर 2025 को UKSSC ने ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आयोजित किया। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के महज 30 मिनट बाद ही यानी 11:30 बजे प्रश्न पत्र की 3 पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों को 11:30 बजे ये पेपर मिला और उन्होंने आरोप लगाया कि गोपनीयता भंग हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि देहरादून के कुछ सेंटर्स में 10:30 बजे ही पेपर लीक हो गया था। UKSSC ने हैरानी जताई, क्योंकि सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगे थे। फिर भी लीक एक स्पेसिफिक सेंटर से हुआ, जिसकी जांच चल रही है। UKSSC ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने आंतरिक जांच शुरू की और देहरादून के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP तथा STF को पत्र लिखकर विस्तृत जांच की मांग की। चेयरमैन GS मर्तोलिया ने कहा कि ये पूरा पेपर लीक नहीं है, सिर्फ 3 पेज हैं, लेकिन जांच जरूरी है। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई संगठित गिरोह शामिल नहीं है, लेकिन फोटोज एक स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर से ट्रेस किए गए। इस घटना से ठीक पहले 21 सितंबर को ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हाकम सिंह, जो 2022 के स्कैंडल में भी आरोपी थे, और उनके साथी पंकज गौर। ये दोनों उत्तरकाशी से हैं। उन्होंने 6 उम्मीदवारों से परीक्षा पास करवाने का वादा किया था और बदले में 12 से 15 लाख रुपए मांग रहे थे। हालांकि इस बार कोई पेमेंट नहीं हुआ था और कोई पेपर लीक नहीं पाया गया। ये गिरफ्तारी टिप ऑफ पर की गई थी। हाकम सिंह पहले BJP से जुड़े थे, लेकिन 2022 की गिरफ्तारी के बाद पार्टी से निकाल दिए गए। फिर उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2023 की धारा 12(3) के तहत दर्ज की गई। इसके अलावा स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार पर जांच चल रही है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड एग्जाम कंटेंट शेयर किया हो सकता है।
राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोला है। वे कहते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद सरकार लापरवाह है और पेपर लीक माफिया सक्रिय। कांग्रेस ने युवाओं के लिए न्याय की मांग की है। अब सवाल ये है, इन पेपर लीक का क्या असर होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं युवा। उत्तराखंड जैसे राज्य में बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ी समस्या है। लाखों युवा सरकारी नौकरी की उम्मीद में सालों तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे स्कैंडल से उनका भरोसा टूट जाता है। 2022 में कई उम्मीदवारों ने लोन लिए, संपत्ति बेची और फेल होने पर डिप्रेशन में चले गए। समाज पर भी असर पड़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, मेरिट सिस्टम कमजोर होता है। कल पेपर लीक का एक प्रकरण सामने आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूँगा कि उसमें तह तक पहुँचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। तो इसके पीछे तो एक ही को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी, इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे उन तक पुलिस को पहुंचना आगे चाहिए। परीक्षा सुरक्षित, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है। तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहाँ मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मामले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, इस तरह के मामले होते हैं तभी कानून बनाए जाते हैं, तभी इस तरह के पुलिसिंग की व्यवस्था होती है, तमाम तरह की उसके इस तरह की घटनाएं न हो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, पुलिस और चोर में डाल पात का दौड़ होती है, उसी तरह का लग रहा है। देखिए, कानून तो हमेशा बने रहे हैं। कानून इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि इस तरह से होता है। आगे कोई इस पर कोई ऐसा कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, अभी किसी पे ऐसे उंगली उठाना उचित नहीं है। सरकार ने 2023 में नया कानून बनाया अनुसूचित साधनों को रोकने के लिए, लेकिन 2025 की घटना दिखाती है कि अभी और सुधार जरूरी है। दोस्तों, क्या ऐसे स्कैंडल रुकेंगे? सरकार को पारदर्शिता बढ़ानी होगी, जैसे डिजिटल सिक्योरिटी, रैंडम सेंटर अलॉटमेंट और सख्त निगरानी। युवाओं को भी सतर्क रहना चाहिए, कोई शॉर्टकट ना ले, मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आप भी ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो STF या पुलिस से संपर्क करें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि पेपर लीक पूरी तरह रुक सकता है।